आज का जो पाकिस्तानी फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर, उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और इसमें जाहिर बात है कसूर आपका है। और समर अब्बास सर ने एक बात की है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत नहीं मिल रही। तो सर, पाकिस्तान में वोट को इज्जत इसलिए नहीं मिल रही कि सियासतदान पाकिस्तान की आवाम को इज्जत नहीं दे रहे। इस पाकिस्तान में हम लोग ओपनली बोल नहीं सकते, हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते। उस पाकिस्तान की यूथ का फ्यूचर क्या होगा? ओपन वर्ड्स में ही कहना चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली पॉलिटिकल फील्ड को देखूँ, सियासत को देखूँ, तो मैं टोटली डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मुझे ये सियासत नहीं जंग का मैदान लगता है। अगर पार्लियामेंट में मौजूद जो भी ख़वातीन हैं वो हम देखते हैं कि वो बहैसियत ख़वातीन को रिप्रेजेंट तो कर रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की यूथ को या पाकिस्तान की ख़वातीन को नहीं बल्कि कुछ सियासी घरानों को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वो कुछ सिलेक्टिव होती हैं, उनको सिलेक्टिव होने के बजाय उनको डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? मेरा सवाल ये है कि जिस पाकिस्तान में हम लोग ओपनली बोल नहीं सकते, हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, उस पाकिस्तान की यूथ का फ्यूचर क्या होगा? ओपन वर्ड्स में ही कहना चाहूँगी कि मैं पाकिस्तान की अगर स्पेसिफिकली पॉलिटिकल फील्ड को देखूँ, सियासत को देखूँ, तो मैं टोटली डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मुझे ये सियासत नहीं जंग का मैदान लगता है। जी अभी बकरम साहब और आप और जो भी कुछ ब्लेम तो जाता है सियासतदानों के ऊपर भी। देखिए, छुट्टी ना मनाएं, अपना वोट कास्ट करने के लिए लंबी लाइन देखकर पोलिंग स्टेशन पर भागें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अपने वोट का मजबूत कास्ट करें। घर बैठने से आपके मसाइल हल नहीं होंगे, चाहे वो इज़हार राय का मसला है, चाहे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। तमाम राइट्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अपने हुक्मरानों के हवाले से अपनी चॉइस खुद इस्तेमाल करें। वेरी गुड। जो बने लोग अहल वोटर थे उससे 45% है हमारी यूथ जो है। तो ये जो सवाल करना कि हमारा मुस्तकबिल किसके हाथ में है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल आपके हाथों में है। बिल्कुल सर, 5 करोड़ 70 लाख नौजवान वोटर इस दफा अपना वोट कास्ट करेंगे। 44% टोटल जो इनकी तादाद है, और इसलिए इन इलेक्शंस को कहा जा रहा है ये नौजवानों के इलेक्शंस हैं। तो ये नौजवान हमारे साथ हैं। पूछते हैं जी, आपका सवाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद लारिया बसन है, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक है। आज का जो पाकिस्तानी फ्यूचर है, पाकिस्तान का फ्यूचर, उसमें से 90% जो बच्चे हैं वो बाहर जाना चाहते हैं और इसमें जाहिर बात है कसूर आपका है। और समर अब्बास सर ने एक बात की है कि पाकिस्तान में वोट को इज्जत नहीं मिल रही। तो सर, पाकिस्तान में वोट को इज्जत इसलिए नहीं मिल रही कि सियासतदान पाकिस्तान की आवाम को इज्जत नहीं दे रहे। सर ने कहा है कि पाकिस्तान में 50% भी वोट कास्ट नहीं करते। सर, वो सिंधी जो भूख से मर रहा है, वो पश्तून जिस पे ड्रोन अटैक हो रहे हैं, तो किस तरह इनको वोट देना है? सर, मैं कहता हूं कि जबर का मौसम कब बदलेगा, तुम सब बदलोगे तो तब बदलेगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ारा इकबाल है और मेरा क्वेश्चन सबसे है कि हम जो है एज अ यूथ फीमेल्स यहाँ पर 52% में हैं, ठीक है। अगर पार्लियामेंट में मौजूद जो भी ख़वातीन हैं वो हम देखते हैं कि वो बहैसियत ख़वातीन को रिप्रेजेंट तो कर रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान की यूथ को या पाकिस्तान की ख़वातीन को नहीं बल्कि कुछ सियासी घरानों को जो है रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। वो कुछ सिलेक्टिव होती हैं, उनको सिलेक्टिव होने के बजाय उनको डायरेक्ट इलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? और इसके लिए आप अगर 2/3 अक्सरियत से आते हैं या दूसरे आते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? थैंक यू सो मच। ठीक है हबीब अकरम साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। इन्होंने जिस पूछा कि क्या प्रेसिडेंशियल सिस्टम या सदारती निज़ाम सूटेबल है, क्या एक ऑप्शन हो सकता है पार्लियामेंटेरियन निज़ाम के बजाय? हर निज़ाम वो सूटेबल है जिस पे पाकिस्तान का पार्लियामेंट, पाकिस्तान के लोग मुत्तफिक हो जाए, और जब मुत्तफिक हो जाएं तो वही निज़ाम सूटेबल है। पार्लिमानी निज़ाम पे अगर मुत्तफिक है तो पार्लिमानी निज़ाम है, सदारती निज़ाम पे अगर मुत्तफिक हो जाए और ज़ाहिर है उसका एक दस्तूर में तब्दीली करने का एक बाकायदा उस ढांचे को तब्दील करने का एक तरीकाकार है। उस यानी इलेक्शन हो, इलेक्शन में लोग कैंपेन चले इस बुनियाद पे कि हम दस्तूर को तब्दील करेंगे, और फिर अगर लोग ये चाहते हैं तो डेफिनेटली ये हो सकता है, इसमें कोई टैबू नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो सदारती निज़ाम है वो थोड़ा सा बदनाम भी है। बदनाम इस तरह है कि जनाब जनरल अयूब खान ने भी तो सदारती निज़ाम लेके आए थे, वो भी तो अगर वो सदारती निज़ाम था वो उतना ही सदारती निज़ाम था जितना जनरल परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम था। ये ना तो वो सदारती था ना वो जमहूरी था। जो सदारती निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जमहूरी निज़ाम है, और उस निज़ाम में नो डाउट फैसला साजी एग्जेक्टिव की ज़रा तेज़ हो जाती है, जिससे आपको लगता है कि ये ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकता है। तो यस, पाकिस्तान में इस पर डिबेट हो जानी चाहिए। जी जी, एक उसका इशू ये है कि ज़्यादा बड़ी आबादी वाला सूबा पंजाब है। जब सदारती निज़ाम लेकर आएंगे तो फिर पंजाब के अलावा किसी सूबे से आपका सदर आ नहीं सकेगा, तो उसके लिए फिर आपको छोटे सूबे बनाने पड़ेंगे,
कि सब बराबर आबादी पर मुश्तमिल सारे सूबे में आपके बहुत सारे हों, फिर जाके आपका सदारती निज़ाम आ सकता है। मुझसे बता इसका फ़ायदा नहीं होगा कि हमेशा सदर आपका फिर पंजाब से जाएगा, छोटे सूबे से आपका सदर नहीं आ सकेगा। ख़वातीन के मुतालिक यदि डायरेक्ट इलेक्शन से हमें अपना कल्चर और सोसाइटी भी बदलनी पड़ेगी। हम किसी जो है मतलब मेरे घर में कोई सियासी घराने से नहीं है, इसी तरह से जो ख़वातीन पार्लियामेंट तक पहुँची आप देखें तो आज चंद ख़वातीन के अलावा आप ये देखें कि बाकी जो है वो आप ही की तरह एक आम शहरी हैं और वो अपनी सलाहियतों की बुनियाद के ऊपर पार्लियामेंट में पहुँची है।